हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में। बच्चों, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो, इंग्लिश की बुक को आप एकदम बिना बजे पढ़ना चाहते हो, यानी कि बिना रुके पढ़ना चाहते हो, और बच्चों आप इंग्लिश में किसी के नाम को लिखना चाहते हो या फिर इंग्लिश में कोई नाम दिया गया आप उसे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, आप इंग्लिश में व्हाट्सएप पे बातें करना चाहते हैं, तो इन सभी चीज़ों को सीखने के लिए, यानी कि बच्चों अच्छे से इंग्लिश सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाएं और रोज़ाना हमारे साथ शाम को 6 बजे आप प्रैक्टिस करें। रोज़ आपको शाम को 6 बजे प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी इंग्लिश जो वीक है वह आपकी इंग्लिश मजबूत हो सके। ओके बच्चों, तो अब आपको नहीं रुकना है, रोज़ाना शाम को 6 बजे आपको प्रैक्टिस करना है। मैं बच्चों आपको यहाँ पे इंग्लिश से हिंदी बनाना, हिंदी से इंग्लिश बनाना और इंग्लिश के वर्ड को जो आपको सेंटेंस बनाने में काफ़ी मदद करते हैं मैं आपको सिखाता हूँ। तो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है, बस आपको कंसिस्टेंस रोज़ाना बने रहना है शाम को 6 बजे। ओके, तो चलिए बच्चों, आज यहाँ पे मैं आपको जो बताने वाला हूँ वह इंग्लिश में नाम पढ़ना लिखना, यानी कि ऐसे सिखा दूँगा जैसे आप हिंदी पढ़ते हो, सेम वैसे ही आप यहाँ पे पढ़ोगे। ओके, तो बस आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इसके लिए बच्चों आपको 2-3 चीज़ें आनी ज़रूरी है, जो कि मैं हर वीडियो में आपको समझाता हूँ कि आप आ से लेके आहा तक जो भी शब्द होते हैं उनकी इंग्लिश, मात्रा की इंग्लिश और का से ज्ञा तक जितने शब्द होते हैं उनकी इंग्लिश याद कर लो। अगर याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो यहीं पर आज ही आपको याद हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको कष्ट होगा क्योंकि आपने याद नहीं किया है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे बचोगे, लेकिन मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हमने याद नहीं किया है। अगर नहीं याद किया है बच्चों तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल रखा है, मैंने बहुत अच्छे से आपको मात्रा भी पढ़ाया है, आ से यहाँ तक का से ज्ञा तक पूरा आपको यहाँ पे पढ़ाया है। तो डिस्क्रिप्शन में वर्डमाला के नाम से लिंक है, वहाँ पर जाकर आप क्लिक करके देख लीजिएगा। ओके, तो आइए बच्चों बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। कल हमने एक वीडियो बनाई थी तो आपने कहा था, बहुत बच्चों ने कहा था सर एक वीडियो और लाइए, हमें थोड़ा कम समझ में आ रहा है, तो आज आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे लिखा है SONAM। अब जो बच्चे याद किए तो उनको समझ में आ रहा है कि यस से क्या बनता है, यन से क्या बनता है, यम से क्या बनता है, ए से क्या बनता है, ओ से क्या बनता है, सब कुछ बच्चों को समझ में आ रहा होगा। जो पुराने हैं, जो नए हैं वो याद कर लेंगे। देखिए बच्चों, जो नए हो ध्यान देना, यस से होता है आपका छोटा वाला सा, तो यहाँ पे आपका छोटा वाला सा हो गया। अब यहाँ पे ओ दिया है तो मैंने आपको बताया कि ओ से बनती है ओ की मात्रा, हो गया सो। तो यन और ए से आपका बनता है ना, और यहाँ पे माँ दिया है तो माँ, सॉरी यम दिया है तो यम से आपका माँ बनता है, ये हो गया आपका सोनम। राइट, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है PUNEET। अब देखिए पी से आपका बनता है पा, आपने पा लिख दिया। अब यहाँ पे यू लगा है तो यू से बनता है छोटा ऊ का मात्रा, हो गया पू। यन से आपका ना, यहाँ पे डबल ई दिया है तो मैंने आपको बताया कि जब भी आपको डबल ई मिले तो 100% बड़ी ई की ही मात्रा होगी, तभी जाके यहाँ पे डबल ई लगा है तो बड़ी की मात्रा हमने ना पे लगा दिया। यहाँ पे है क्या आपका टी, और टी से आपका बनता है ता, ये हो गया आपका पुनीत। राइट, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है PUKAR। देखिए पी से बनता है आपका पा, यू से छोटा ऊ का मात्रा, और के से आपका का। अब देखिए यहाँ पे ए भी दिया है तो ए से आ का मात्रा ही बनता है और आ का मात्रा नहीं भी बनता है, और आर से आपका रा हो गया। मैंने आपको हिंदी वाले में समझाया है कि जो शब्द अकेला रहता है उसके बगल में भी ए लगता है, और जिस पे आ का मात्रा रहता है उसके बगल में भी हम ए लगाते हैं। तो यहाँ पे ए पुनीत था, तो सॉरी यहाँ पे देखिए सोनम था तो ए लगा था, तो हमने यानी से सिर्फ ना ही बना दिया, ए को साइलेंट कर दिया। लेकिन यहाँ पे अगर हम ए नहीं लगाते तो पुकार हो जाता। अब पुकार कोई लैंग्वेज होता है नहीं, पुकार लैंग्वेज होता है, तो पुकार खाते हैं लोग वहीं पुकार। ओके, तो पुकार एक पुकारने वाला ही पुकार होता है, तो आप जानते हो। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है AMAN। अब देखिए ए से बनता है आपका आ हो गया। अब यम ए से आपका माँ, और यन से आपका ना, हो गया अमन। आगे देखिए YAMAN। तो देखिए वाई ए से आपका होता है या, यम ए से आपका माँ, और देखिए यन से आपका ना, ये हो गया आपका यमन।
तो ए अमन, ए हो गया यमन। अब देखिए बच्चों, आप नए हो ना, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिक्कत ये हो रही होगी कि सर कैसे एक बार मात्रा लगा दे रहे हैं, एक बार नहीं लगा रहे हैं। तो हिंदी वाले मैंने आपको समझाया है, तो आप भी रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आ जाएगा। ओके, तो आज छोड़ के मत जाइएगा, आज भी प्रैक्टिस यहाँ पे करिएगा आप। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है ACHAL, तो ए से होता है आपका आ, और से होता है आपका चा, और यल से होता है आपका ला। तो ए यहाँ पे साइलेंट है तो हो गया अचल। आगे देखिए PUNAM, तो पी से होता है आपका पा, यू से देखिए छोटा ऊ का मात्रा। अब आपको भी आ रहा होगा कि सर ने यू से छोटा ऊ पी से पा बनाया, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। अब देखिए यन, ए से आपका ना, और यम से आपका मा। अब देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया पूनम, लेकिन अब एक चीज़ मैंने आपको और सिखाया है कि यू से बड़ा ऊ का भी मात्रा बनता है। अब आप बोलोगे कि सर यू से आपने छोटा ऊ लगा दिया, हाँ कि सही है, लेकिन पूनम नाम नहीं होता सर, पूनम होता है। आपको यहाँ पे डबल ओ लगाना चाहिए। हाँ वो भी सही है, लेकिन आपको मैंने बताया है कि यू से भी क्या बनता है, बड़ा ऊ का मात्रा बनता है। तो मानते हैं हमने यहाँ पर गलती कर दी, अब मैं यहाँ पर सुधार ले रहा हूँ। तो ऐसे ही तो सीखोगे, गलती करके सुधारोगे, राइट। ओके चलिए आगे देखिए, तो यहाँ पे मैंने पूनम कर दिया। अब यहाँ पे लिखा है SANDHYA। अब देखिए यस से होता है आपका छोटा वाला सा, अब यहाँ पे AN दिया है, तो AN से होता है अंक की मात्रा, तो सा पे अंक की मात्रा हो गया सन। अब यहाँ पे DH, अब DH के बाद तुरंत Y दे दिया है, यानी कि इसके बाद तो ए नहीं लिखा, तो जिसके बाद ए नहीं लिखा होता है वह आपका आधा होता है। अब यहाँ पे ए आधा है, तो DS से बनता है धा, तो आपका धा आधा हो गया। अब यहाँ पे तुरंत तो Y दिया है, तो Y से या बनता है, और यहाँ पे ए है, तो अगर लास्ट में ए दिया है तो उसका मतलब 100% आ का मात्रा होगा, वहाँ पे आपको साइलेंट नहीं करना है अगर लास्ट में दिया है। यही सब चीज़ें आप जानते रहिए बच्चों। आगे लिखा है KAJU। अब देखिए यहाँ पे के से का हो गया, मानते हैं कि हमने कह दिया कि चलिए ए साइलेंट रहेगा, हम ए से आ का मात्रा नहीं बनाएंगे। चलिए अब जैसे हम यहाँ पे कर देते हैं जा, और यू से यहाँ पे हम बड़ा ऊ का मात्रा लगा देते हैं, क्योंकि यू से छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों होता है। मैं यहाँ पे जान के गलती नहीं करना चाहता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे। ओके, यानी कि यहाँ पे अगर इसमें गोश दूंगा तो बेकार लगेगा आपको। लेकिन यहाँ पे देखा कजू हो गया। अब कजू कोई नाम होता है नहीं, काजू नाम होता है। आप सोचोगे हो सकता है कि ए से आ का मात्रा हो तभी जाके हमारा काजू बनेगा, तो यानी कि आपने गलती भी की, आपने सुधार दिया, तो आपका काजू हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों? आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ओके चलिए, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, रोज़ शाम को 6 बजे आप प्रैक्टिस करो। आगे देखिए लिखा है SHARMA। देखिए SH से आपका बनता है बड़ा वाला सा। ओके, तो यहाँ पे ए आपका साइलेंट हो गया। अब यहाँ पे रा दिया है, रा के बाद तुरंत मा दिया है। अब ए रा क्यों दिया है, तो मैंने हिंदी से इंग्लिश जब आपको बता रहा था मैंने समझाया था, अगर पहले रा दिया है उसके बाद तुरंत कोई शब्द दिया है, यानी कि ओ वाला रा ऊपर वाला रहा होगा, यानी कि यम से पहले माँ बनाओगे, और यहाँ पे आर से ऊपर वाला रा, और ए से आपका आ का मात्रा, क्योंकि लास्ट में ए है तो 100% आ का मात्रा हो गया शर्मा। आगे देखिए AJAY, तो बच्चों ए से होता है आपका आ। अब देखिए जे ए से होता है आपका जा, और वाई से होता है आपका या, हो गया आपका अजय। आगे है RAVAT, तो आर से आपका रा, ए से यहाँ पे आ का मात्रा लगाओगे, और यहाँ पे वी से आप वा बनाओगे, ए साइलेंट रहेगा, और टी से आप यहाँ पे ता बनाओगे, तो ए लिखा है रावत। मानते हैं आपने गलती से यहाँ भी आ का मात्रा लगा दिया तो आपका रावत हो गया। लेकिन आपने नाम सुना है कि नहीं रावत होता है, रावत एक जाति होती है, तो रावत क्या होता है, यानी कि ए से आ का मात्रा यहाँ पे नहीं लगेगा, आप खुद सोचोगे। बस बच्चों प्रैक्टिस। आगे है AKHIL, तो ए से होता है आपका आ, KH से आपका होता है यहाँ पे बच्चों खा, आई से छोटी ई की मात्रा, यल से आपका ला, ये हो गया आपका अखिल। आगे है SUJEET, तो यस से होता है आपका छोटा वाला सा, यू से छोटा ओ का मात्रा। अब देखिए जे से होता है आपका जा, अब डबल ई दिया है तो बड़ी की मात्रा होगी ही होगी, तो बड़ी की मात्रा टी से आपका यहाँ पे ता, हो गया सुजीत। आगे है PRABHAVATI, तो पी से आपका होता है पा। अब तुरंत यहाँ पे रा दे दिया है,
पी के बाद रा दे दिया है। तो जो बच्चे हिंदी में जुड़े रहे होंगे हमसे, तो हमने उनको समझाया है कि प्रा कैसे लिखते हैं, पहले पी लिखते हैं तब यहाँ पे तुरंत इसका रा यानी कि ए वाला लिखते हैं। तो जब भी आपको प्रा लिखना हो तो पी आर लिख देना। और यहाँ पे मात्रा नहीं है तो हो गया आपका यहाँ पे प्रा। इसके बाद बी एस से होता है आपका भा, अब ए से आ का मात्रा, फिर देखिए वी ए से आपका वा, टी से आपका ता, आई से बड़ी ई की मात्रा, ए हो गया आपका प्रभावती। ओके बच्चों, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ भी दिया है पी आर, तो आप डायरेक्ट प्रा कर दो। अब आपको मालूम होगा कि पी आर से प्रा होता है। अब यहाँ पे देखिए ए साइलेंट, अब के से आपका का, ए से आक मात्रा, यस एच से आपका बड़ा सा, हो गया प्रकाश। अब देखिए मानते हैं कि आपने क्या किया, ए से आ का मात्रा नहीं लगाया। अब ए से आ का मात्रा इस पर नहीं लगा तो हो जाएगा प्रकाश। अब प्रकाश कोई नाम नहीं होता है, प्रकाश नाम होता है। प्रकाश एक उजाला वाला काम होता है और प्रकाश एक नाम भी होता है। तो वो आपका मात्रा लग जाएगा, आप खुद से लगा दोगे। आगे है यस ए जे ए एन, तो देखिए यस से हो गया आपका सा, यहाँ ए से आ का मात्रा लगाओगे और यहाँ जे से आप जा बनाओगे, ए साइलेंट, एन से आपका ना रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका साजन। आगे देखिए लिखा है यस यू पी आर आई वाई ए, तो यस से आपका छोटा वाला सा, यू से छोटा ओ का मात्रा, सु। अब पी के बाद आर दिया है तो यहाँ भी तो पी के बाद आर दिया था यानी कि प्रा होगा, हो गया प्रा। आई से छोटी ई की मात्रा, वाई से या अब लास्ट में ए है तो आ का मात्रा होगा ही होगा, हो गया सुप्रिया। आगे देखिए बच्चों डबल ए आर वाई ए, अब आप जानते हो कि डबल ए से बनता है आपका बड़ा वाला आ। अब यहाँ पे रा के बाद तुरंत वाई दे दिया है, यानी कि इस वाई पे आधा रा होगा। तो आधा रा वाई पे कहाँ बनता है, ऊपर ही बनता है, नीचे थोड़ी ना बनता है। तो वाई से पहले या लिख दो और इसके बाद आ का मात्रा ऊपर ऐसे रा लगा दो, आपका हो जाएगा आर्या। चलिए आगे देखिए लिखा है डी ओ एल ए एन, तो डी से होता है आपका दा, ओ से ओ की मात्रा, एल ए से आपका ला और एन से होता है आपका ना, ये लिखा है आपका दोलन। यानी कि मैंने बहुत ऐसे शब्दों को ऐड किया है जो आप लगभग में प्रयोग करते हो, नाम भी प्रयोग करते हो, आगे भी आप देखोगे बच्चों, बहुत अच्छा है, बस बने रहिए वीडियो के साथ। अब आगे देखिए, आगे बच्चों आपका लिखा गया है बी ए एन यस ए एल। अब देखिए बी से होता है आपका बा, अब ए एन से बनती है अंक की मात्रा, हो गया बन। अब यस से आपका छोटा सा, ए साइलेंट, यल से आपका ला, ये हो गया आपका बंसल। आगे देखिए बी एच ए जे ए एन, तो देखिए बी एच से होता है आपका भा, ए साइलेंट, जे ए से आपका जा, एन से आपका ना, ये हो गया आपका भजन। मैं एक वीडियो लाऊंगा बच्चों जिसमें मैं आपको गलती करके सुधारना सिखाऊंगा। मैं खुद गलती करूंगा और साथ ही साथ आप भी करोगे और फिर हम दोनों मिलकर क्या करेंगे, उसको सुधारेंगे। इसमें आपको और समझ में आएगा। बस आप भागिएगा मत देख करके कि सर एक बार ऐसे गोज रहे हैं, ऐसे लीप पोत रहे हैं, ऐसे मत करिएगा, ओके। लेकिन आपको सब्र रखना है। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि हाँ सर लाइए, तभी आपके लिए लाऊँगा। आगे देखिए आर ओ एच ए एन, देखिए आर से होता है आपका रा, ओ से बच्चों ओ की मात्रा, एच ए से आप यहाँ पे हा बनाओगे और यन से आपका ना, हो गया रोहन। मानते अगर आपने गलती से ए से यहाँ पे आ का मात्रा लगा दिया तो आपका रोहान हो जाएगा, क्योंकि रोहान नाम नहीं होता, रोहन नाम होता है। तो आप खुद उसको काट के हटा दोगे। आगे देखिए ऐसे ही गलती करते करते एक दिन सीख जाओगे। आगे है आर ए जे आई वाई ए, देखा आर ए से हो गया आपका रा, जे से हो गया आपका जा, आई से यहाँ पे लगाओगे छोटी ई की मात्रा और वाई से आपका या, अब लास्ट में ए है तो आ का मात्रा होगा ही होगा, हो गया रजिया। आगे है यस एच ए वाई ए आर आई। अब देखिए यस एच से होता है आपका सा, सॉरी बड़ा वाला सा, ए से आ का मात्रा, वाई ए से या, आर से आपका रा, यहाँ पे आई से बड़ी ई की मात्रा लगे क्योंकि शायरी होता है, शायरी नहीं होता, तो बड़ी ई की मात्रा आप लगा दोगे, हो गया शायरी। आगे देखते हैं बच्चों, आगे लिखा है पी ए के ए यू डी आई। अब देखिए पी से हो गया आपका पा, ए साइलेंट, अब के से आपका का, ए यू है तो ए यू से बनती औ की मात्रा, तो का पे औ की मात्रा कौ, तो पा कौ, और डी से ड़ा बनता है, आई से बड़ी ई की मात्रा,
हो गया पकौड़ी। अब आपको पकौड़ी लिखना हो तो ऐसे इंग्लिश में लिखना व्हाट्सएप पे। SAMOSA, देखिए यस ए से हो गया आपका सा, यम से हो गया माँ, अब ओ से हो गया ओ की मात्रा, हो गया सा मो। अब आगे क्या लिखा है आपको मन में खुद आ गया होगा, क्योंकि यस से होता है आपका सा, फिर यहाँ पे ए है तो लास्ट में आ का मात्रा, हो गया समोसा। आगे है JALEBI। अब देखिए बच्चों, जे से होता है आपका जा, ए साइलेंट, यल से ला, सिर्फ ए का आ का मात्रा रहेगा, ए साइलेंट रहेगा, और कोई यहाँ पे जो भी दिए रहेंगे मात्रा वात्रा नहीं साइलेंट होता, सिर्फ ए की बात होती है समझने की। अगर ए को अच्छे तरीके से समझ गए तो आप इंग्लिश सीख जाओगे। देखिए यहाँ पे ए है, ई है, तो ई से ए की मात्रा बनती है। अब बी से आपका बा, आई से बड़ी ई की मात्रा, क्योंकि जलेबी होता है, जलेबी नहीं होता, इसलिए छोटी ही नहीं लगाओगे। आगे है CHAUMIN, देखिए CS से हो गया आपका चा। अब यहाँ पे देखिए CHA, तो यहाँ ए से आ का मात्रा लगाओ। अभी मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। यहाँ पे यू से ऊ, तो यहाँ पे बड़ा ऊ लगाना, चाऊ। इसके बाद यम से आपका माँ, आई से बड़ी ई की मात्रा, यन से ना, हो गया चाउमीन। मानते हैं आपके दिमाग में चाउमीन नहीं आया, आप कुछ और लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे? देखिए CH से आप चा लिखोगे। अब यहाँ पे AU दिया है तो AU से बनती है औ की मात्रा, मैंने अभी आपको यहीं कहीं बताया है। या देखिए AU से औ की मात्रा, हो गया चौ। और आप क्या करोगे? यम से माँ करोगे, फिर आई से बड़ी ई की मात्रा लगाओगे, यन से ना, तो हो गया चाउमीन। तो आप कहोगे नहीं, चाउमीन तो ऐसे नहीं लिखा जाता, चाउमीन तो ऐसे लिखते हैं। तो आप ऐसे चाउमीन लिख दोगे, क्योंकि देखिए CH से चा, ए से आ की मात्रा, यू से आपका बड़ा ओ भी बनता है, छोटा ओ भी बनता है, क्योंकि हमेशा आप डबल ओ नहीं लगाओगे। यम से आपका माँ, आई से बड़ी की मात्रा, यन से आपका ना हो जाएगा, तो आप ऐसे लिख दोगे, इसको काट करके यहाँ से चाउमीन रहा होगा। आगे देखिए GULA। अब देखिए GUL, तो देखिए जी से होता है आपका गा, यू से छोटा ऊ मानता, यल से आपका ला, हो गया गुल। फिर जी दिया है, फिर गा लिखोगे, फिर यू से छोटा ऊ मात्रा, फिर यल से ला लिखोगे, फिर यहाँ पे ए से आक मात्रा, हो गया गुल गुला। ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है MITHAYI। देखिए यम से होता है आपका माँ, आई से छोटी ई की मात्रा यहाँ पे लगाओगे, TH से बनता है आपका ठा, ए से आ का मात्रा। अब यहाँ पे देखिए वाई और आई दिया है, तो ये लिखा है मिठाई। तो देखिए यहाँ पे मिठाई में ए वाला वाई काट देना, लगता है गलती से लग गया, क्योंकि मिठाई में जो ई होता है ये आपका बड़ी वाली ई होता है, और आई से बड़ी ई वाली ई बनती है, और छोटी वाली ई भी बनती है। तो इस वाई को काट देना, लगता है टाइप करने में यहाँ पे और गलती हो गई। ओके चलिए, तो मिठाई ऐसे रहेगा, वाई आपका यहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि इस वाई का लगने का मतलब है हम या लिख दें, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लग दें, जो कि गलत हो जाएगा मिठाई। तो मिठाई में बड़ी लगती है, तो आप लगा दोगे आई से। आगे देखिए यम से हो गया आपका माँ, ए से आ का मात्रा, यल से ला, आई से छोटी ई की मात्रा, के से का, हो गया आपका यहाँ पे मालिक। आगे है KURSI। देख के से आपका का, यू से छोटा ऊ का मात्रा। अब देखिए आर के बाद तुरंत यस दिया है, तो यस पे आधा रा कहाँ लगता है? ऊपर ही लगता है, नीचे थोड़ी ना लगता है। तो क्या करोगे? यस से आप सा बनाओगे, ए ऊपर वाला रा, और यहाँ पे आई से बड़ी ई की मात्रा, हो जाएगा आपका कुर्सी। ओके, अब देखिए यहाँ पे ऐसे रा लगा दोगे। चलिए आगे लिखा है PANEER। तो देखिए पी ए से हो जाएगा आपका पा, यन दिया है तो यन से ना, अब डबल ई है तो बड़ी की मात्रा होगी, और आर है तो आर से आपका रा, हो गया आपका पनीर। तो पनीर लिखना हो तो इसको इंग्लिश में ही लिखना। आगे है CHAVAL। देखिए CH से होता है आपका चा, यहाँ पे ए से आ का मात्रा लगाओगे, और वी से आपका वा, ए साइलेंट, यल से आपका ला, हो जाएगा चावल। देखिए बच्चों, आपको तभी पता लगेगा कि कहाँ ए से आ का मात्रा लगाएंगे, कहाँ से ए से आ का मात्रा नहीं लगाएंगे। तो ध्यान देना, रोज़ प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप उसको याद कर लेते हो, आ से यहाँ तक मात्रा, का से ज्ञा तक, तो और आसानी हो जाएगी। तो ज़रूर याद कर लेना। ओके, ये लापरवाही मत करना कि नहीं हम नहीं याद करेंगे, यहीं से सीखेंगे। तो याद कर लेना, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आगे लिखा है SARAUTA। देखिए यस ए से आपका हो गया सा, आर से हो गया आपका रा, अब AU दिया है तो AU से औ की मात्रा, हो गया रौ, और टी से आपका ता, और लास्ट में ए है तो आ का मात्रा होगा, तो हो गया सरौता। आगे है
LAHSUN, तो LA, तो LA से हो गया आपका ला, H से आपका हा, S से छोटा सा, U से छोटा ऊ का मात्रा, N से आपका ना हो गया लहसुन। आगे है PYAJ, देखिए P के बाद तुरंत Y दिया है, यानी कि AP क्या रहेगा, आधा रहेगा, तो P से बनता है पा, तो पा आधा हो गया। Y से तुरंत आप या लगाओ, A से आक मात्रा, J से आपका जा, A हो गया आपका प्याज। आगे है SAWAL, देखिए यहाँ पे देखिए लिखा है यस से आपका सा, ए साइलेंट, W से आपका वा, ए से आक मात्रा, यल से आपका ला, हो गया सवाल। आगे है PRASHN, अब देखिए PR दिया है तो प्रा होगा, ए साइलेंट, अब देखिए यस एच के बाद तुरंत यन दे दिया है, यानी कि ASH क्या रहेगा, आधा रहेगा, तो बड़ा वाला है तो आधा, और यन से आपका ना हो गया प्रश्न। तो जब भी आपको प्रश्न लिखना हो इंग्लिश में तो इस टाइप से प्रश्न लिख सकते हैं, नहीं तो आप क्वेश्चन लिख दीजिए इंग्लिश में अगर आपको लिखना आ रहा है तो। चलिए आगे देखते हैं बच्चों आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। ओके, तो लाइक ज़रूर किया करें। आगे है SWAD, देखिए यस के बाद तुरंत W दिया है, यानी कि ये जो यस से रहेगा वो आपका आधा रहेगा, तो यस से छोटा सा बनता है तो आधा बनाइए छोटा सा। अब W से आपका हुआ, ए से आक मानता, डी से दांत, ये हो गया स्वाद, तो स्वाद लिखना हो तो SWAD स्वाद। देखिए TEEKHA, देखिए टी से होता है आपका ता, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, अब KH से आपका खा, ए से आक मात्रा हो गया तीखा। आगे है KHALIFA, देखिए KH से होता है आपका खा, ए साइलेंट, यल से आपका ला, आई से बड़ी ई की मात्रा, यफ से फा बनता है, मैंने आपको सिखाया कि यफ से फा बनता है और PH से भी फा बनता है, तो अगर यफ दिया है तब भी फा, PH दिया है तब भी फा। अब लास्ट में ए है तो आ का मात्रा थी, हो गया आपका खलीफा। आगे देखिए SAJISH, तो यस से हो गया आपका सा, ए से आक मात्रा, जे से आपका जा, आई से छोटी ई की मात्रा, SH से आपका बड़ा सा, हो गया साजिश, यानी कि किसी के मायने की साजिश अगर रचते हो तो वही वाला साजिश है कि आप साजिश रच रहे हो, यानी कि प्लान बना रहे हो। NAGAR, देखिए AN से हो गया आपका ना, ए साइलेंट, GA से गा, यानी कि यहाँ पे ए साइलेंट रहेगा, आर से आपका रा, तो नगर लिखना हो तो ऐसे लिखना NAGAR नगर। आगे देखिए इसलिए मैं सब कुछ यहाँ पे डाल दिया हूँ। देखिए लिखा है KISHORI, देखिए के से हो गया आपका का, आई से छोटी ई की मात्रा, SH से बड़ा सा, ओ से ओ की मात्रा, आर से आपका रा, आई से यहाँ बड़ी की मात्रा लगा होगा किशोरी। अगर किशोरी लिख देते तो किशोरी नहीं किशोरी होता है शुद्ध, तो आप बड़ी की मात्रा लगा दोगे। आगे देखिए KRIPAL, देख के से हो गया आपका का, और RI से बनती है री की मात्रा, याद करें ना, हो गया क्री, P से पा, ए से आक मात्रा, यल से आपका ला, ए लिखा है कृपाल। आगे देखिए VAHAN, देखिए V से आपका वा, ए से आक मात्रा, एच से हा, ए साइलेंट, एन से आपका ना, ये हो गया आपका वाहन। आगे है SANKOCH, देखिए यस से होता आपका सा, AN से अंक की मात्रा, हो गया संग, क्योंकि AN से अंक की मात्रा होती है संग हो गया। अब के से आपका का, अब ओ दिया है, ओ से ओ की मात्रा, हो गया को, अब CH से आपका चा, हो गया संकोच। कैसे बन रहा है ना, बस बच्चों रोज़ प्रैक्टिस करो यार, मैं कहता हूँ कि मात्र 10 दिन प्रैक्टिस करो, आपको बहुत अच्छे से आने लगेगा, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ। जितना मैं शाम को आपको, जैसे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो आपको शाम को नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। वादा ना करें कि मैं बाद में देख लूँगा, तो बाद में नहीं देखा जाता है, तुरंत देखोगे तभी देख पाओगे, बाद में वादा ही रह जाता है, चाहे किसी का ले लो। आगे देखिए SADHANA, तो यस से हो गया आपका सा, ए से आक मात्रा, DH ए से आपका धा, यन से ना, ए से आक मात्रा, हो गया साधना। आगे है RAGHAV, देखिए आर से आपका रा, ए से आक मात्रा, GH ए से आपका यहाँ पे हो जाएगा घा, अब ए से आक मात्रा नहीं लगाओगे, साइलेंट कर दोगे, V से आपका वाह होता है, क्योंकि ये राघव है, राघाव नहीं है। आगे देखिए MAHIMA,
तो यम ए से आपका हो गया माँ, यच से आपका हो गया हा, आई से यहाँ लगाओगे छोटी ई की मात्रा, यम से आपका माँ, ए से आक मात्रा महिमा। आगे देखिए KUNTI, अब एक कुंती लिखा है, देखिए के से हो गया आपका का, यू से छोटा ओ का मात्रा। अब देखिए यन के बाद तुरंत टी दे दिया है, यानी कि यन आधा होगा, तो यहाँ लगा दीजिए, या फिर आधा ना यहाँ कर दीजिए, दोनों है। तो अगर यहाँ भी लगाओगे तभी आधा ना पढ़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक मात्रा लगा है। और टी से होता आपका ता, आई से बड़ी ई की मात्रा हो गया आपका कुंती। तो कुंती ऐसे भी लोग लिख देते हैं ना, आधा ना यहाँ पे लगा करके ऐसे कर देते हैं, ये हो गया आपका कुंती। तो चाहे कुंती ऐसे लिखो चाहे कुंती ऐसे लिखो, बात एक ही है। आगे है KARN। अब देखिए के से होता आपका का, ए साइलेंट, आर के बाद यन दिया है, तो यहाँ पे जो यन होगा वह हरडा बनाएगा, क्योंकि ये लिखा गया है कर्ड, तो कर्ड ऐसे होता है, और कर्ड की इंग्लिश ये होगी KARN। आगे है YASHODA। तो देखिए YA से आपका हो गया या, SH से बड़ा सा, O से ओ की मात्रा, और D से आपका दा, ए से आ की मात्रा यशोदा। चलिए आगे देखते हैं, इतना और है बच्चों, आपको होमवर्क भी हम दे रहे हैं और आप प्रैक्टिस करिएगा। ओके चलिए यहाँ पे देखिए DIWALI, तो ये आपका पहला होमवर्क है। देखिए तो इसका जो हिंदी होता है वह आपको कमेंट बॉक्स में हमारे पास सेंड करना है। आगे देखिए लिखा है VARSH, ये आपका दूसरा होमवर्क हो गया। मैं आपको 5 होमवर्क रोज़ देता हूँ बच्चों, उसका आप हिंदी में सॉल्व करके हमारे पास सेंड करोगे। यहाँ पे तीसरा ये आपका होमवर्क है। चौथा है KHARIJ, तो ये आपका हो गया चौथा। और पांचवा यहाँ पे मैं आपको दूसरा दूंगा, इसको छोड़िए। देखिए लिखा है BALU, देखिए BA से हो गया आपका बा, फिर BA से बा, यल से आपका ला, यू से यहाँ पे बड़ा ओ का मात्रा लगा, क्योंकि लिखा है बबलू। अब बबलू में कहीं यहाँ पे ए भी नहीं लगाते हैं कोई लोग, तो अगर नहीं ए लगा रहे हो तब भी आपका सही माना जाएगा। ओके, लेकिन राइट आपका यही है। आगे देखिए यहाँ पे लिखा KUBER, तो देखिए ए आपका हो गया 5वां होमवर्क। तो यहाँ पे देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां मैं आपको साथ में दिया हूँ ताकि आपको हेरने में दिक्कत ना हो। आगे देखते हैं, लिखा है TAKHTA, देखिए TA से हो गया आपका ता। अब KH के बाद तुरंत देख रहे हो आपका टी दिया है, यानी कि एक KH क्या रहेगा, आधा रहेगा, तो आधा खा हो गया, KH से खा होता है। फिर टी से होता है आपका ता, और यहाँ पे ए से आक मात्रा, ये हो गया तख्ता, तख्ता, तख्ता। आगे देखिए फिर यहाँ पे DAWAT, तो डी से हो गया आपका दा, ए से आ का मात्रा, डब्लू से वह आपका यहाँ पे ए साइलेंट रहेगा, टी से आपका ता हो गया दावत। चलिए आगे देखते हैं SIPAHI, तो देखिए यस से आपका छोटा सा, आई से छोटी ई की मात्रा, पी से पा, ए से आक मात्रा, एच से आपका हा, अरे सॉरी एच हमने लिख दिया बच्चों, लाइट कट चुकी है ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। आई से बड़ी ई की मात्रा हो गया सिपाही, क्योंकि पूरा राड यहाँ पे नहीं चल पा रहा है, क्योंकि थोड़ा सा इन्वर्टर बैठ चुका है, लाइट बारिश की वजह से नहीं आ रही, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, राइट। चलिए आगे लिखा है SHAYAD, तो SH से होता है आपका बड़ा वाला सा, ए से आक मात्रा, वाई से या, ए साइलेंट रहेगा, डी से आपका हो गया दा, ए हो गया आपका शायद। तो बच्चों यहाँ पे हमने जितने भी इंग्लिश में नाम लिए थे मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाया कि कैसे इनको आपको चेंज करना है, हिंदी में कैसे हिंदी में बनाना है। तो नए बच्चे हो तो आपको संकोच नहीं करना है, आप भी रोज़ प्रैक्टिस करो बच्चों, आपको याद हो जाएगा। अब आप हिंदी से जब इंग्लिश में बनाओगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो जो मैं आपको बताया हूँ कि आप आ से आहा तक और मात्रा का से ज्ञा तक पूरा अच्छे से याद कर लें, ताकि आपकी भी इंग्लिश अच्छी हो जाए। ओके, तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर तक अभी तक नहीं किए हो तो, और वीडियो को लाइक कर देना। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।